हम आज सरकार के साथ इस संकट की घड़ी में हम और हमारी पूरी पार्टी भी हम सरकार के साथ खड़े हैं। जहां हमारी ज़रूरत है हम उनके साथ हैं। पार्टी की तभी वैल्यू होगी जब देश बचेगा। तो जब पहले देश को ही बचाना जरूरी है। अब इसके अंदर भी बहुत सारे लोग राजनीति कर रहे हैं। मैं अभी देख रहा था कि बहुत सारे पोस्टर वोस्टर महाराष्ट्र में इधर उधर लग गए हैं। तो ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। पहले इसको संभालो, सब मिलके इस पाकिस्तान की जो हरकतें हैं उनका जवाब दो, फिर बाद में राजनीति तो फिर भी हो जाएगी। हमारी सेना ने जो बदला लिया और ऑपरेशन सिंदूर किया, उसके लिए मैं हमारी भारतीय सेना को, तीनों जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, उन तीनों को मैं सलाम करती हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जाके 7 मई की रात को 9 ठिकानों के ऊपर जो टेररिस्ट के थे, जो आतंकवादियों के ठिकाने थे, उसके ऊपर हमला किया और आतंकवादियों को मारा। उसके लिए भारत सेना को मैं सैल्यूट करती हूँ। आज राजनीति से ऊपर उठकर हर आदमी ये चाह रहा कि हमारा जो भारत है जितना आगे बढ़ रहा है उतने ऐसे ऐसे लोग हमारी उन्नति को देखकर उसको रोकने का प्रयास करते हैं। उनका बदला लिया जाना चाहिए, लेकिन ये इतनी जल्दी रुकने वाले नहीं है। इनको और ज़्यादा सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। करनाल वासियों को कहना चाहूँगा कि जिस तरह से भी सरकार के दिशा निर्देश आए, हमने उस तरह से चलना है। वो ब्लैकआउट की अगर बात है तो हमने उनमें पूरा उनका समर्थन करना है। जिस तरह भी वो कहें हमने उस तरह से ये ज़रूरी करना है। और किसी भाई को भी किसी तरह से भी कोई भी डरने वाली, कोई भी पैनिक होने वाली बात नहीं है कि ये एक लड़ाई है, जंग है। देखो कितने दिन चलती है। पहलगाम आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया था। हर देशवासी को ऐसे जख्म मिले थे जिससे उभरने में बहुत समय लगा, लेकिन इंडियन आर्मी एयरफोर्स ने जवाब दिया, बदला लिया ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। और उसके बाद छिड़ चुका है युद्ध हो रहा है भारत और पाकिस्तान में। ऐसे में मुझे लगता है कि हमें विचारधारा को जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो हमारे साथ मौजूद है करनाल से पूर्व में कांग्रेस की ओर से विधायक रही हैं सुमिता सिंह। और मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो एयर स्ट्राइक 9 ठिकानों पे की गई भारत की ओर से, इसको आप कैसे देखती है? और उसके बाद जो स्थिति अब उत्पन्न हो चुकी है, इस चीज़ पे थोड़े अपने विचार हमारी ऑडियंस के साथ शेयर कीजिएगा। एक सबसे पहले तो जो पहलगांव के अंदर पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने जो हमारे निर्दोष लोगों को वहाँ पर उन्होंने मारा, आतंकवाद फैलाया, उसकी मैं निंदा करती हूँ। हमारे करनाल से भी एक नौजवान लेफ्टिनेंट नरवाल, उसको भी वहाँ पर वो भी शहीद हुआ और बहुत से लोग शहीद हुए। और उसके बाद हमारी सेना ने जो बदला लिया और ऑपरेशन सिंदूर किया, उसके लिए मैं हमारी भारतीय सेना को, तीनों जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, उन तीनों को मैं सलाम करती हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जाके 7 मई की रात को 9 ठिकानों के ऊपर जो टेररिस्ट के थे, जो आतंकवादियों के ठिकाने थे, उसके ऊपर हमला किया और आतंकवादियों को मारा। उसके लिए भारत सेना को मैं सैल्यूट करती हूँ। और उसके बाद उसके रिटेलिएट करने के लिए जो पाकिस्तानी सेना ने, जो कल हमारे या परसों रात को भी कल पुंछ के अंदर जो गुरुद्वारे के ऊपर उन्होंने अटैक किया, जो निर्दोष लोगों को मारा, उसकी मैं निंदा करती हूँ। मैम, अब युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। ऐसे में जनता घबराई हुई है और सरकार अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही है कि दिशा निर्देश समय समय पर जारी किए जाएं। कुछ ऐसे मैसेजेस समय समय पर पब्लिक तक पहुंचाने की कोशिश, प्रयास में लगातार जारी है। जैसे ब्लैकआउट का निर्देश आया, लोगों ने पालना नहीं की, देखा गया पूरा बाजार खुला हुआ था। फिर उसके बाद जब मॉक ड्रिल कराई गई तब भी जनता को ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो लोगों को जानकारी होना भी ज़रूरी है, सजगता फैलाना भी ज़रूरी है और जनता का कोऑपरेट करना भी ज़रूरी है। ये अपील भी ज़रूर कीजिएगा और पैनिक ना करें। सबसे बड़ी बात, सबसे पहले तो मैं अपनी सेना को, उनको अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। हमारे नौजवान भी शहीद हुआ कश्मीर में, उसको भी, उसके परिवार को भी, उनको भी मैं सांत्वना देती हूँ। और हमारी तीनों सेना आर्म फोर्सेस जो हैं वो पूरा मेहनत से, और उस पर हमें गर्व है और हमें पूरा विश्वास है कि ये जो पाकिस्तान शरारत कर रहा है, हमारी सेना ने कहीं भी निर्दोष लोगों को पाकिस्तान में कहीं अटैक नहीं किया, किंतु ये निर्दोष लोगों को इन्होंने अटैक किया। और हम आज सरकार के साथ इस
संकट की घड़ी में हम और हमारी पूरी पार्टी भी, हम सरकार के साथ खड़े हैं। जहां हमारी ज़रूरत है हम उनके साथ हैं। और मैं लोगों से अपील करूंगी कि आप पैनिक ना हो। जो भी हमारी सरकार गाइडलाइंस दे हम उसको फॉलो करें। और परसों शाम को जब 7:50 से लेके 8 बजे तक मॉक ड्रिल थी और कहा गया था कि हमें ब्लैकआउट करना है, तो हमारी कॉलोनी के अंदर भी मैंने देखा बहुत से लोगों की घरों की लाइट, और जो यहाँ पर ये जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर भी लाइटें जली हुई थी। बहुत से लोगों को मैंने फ़ोन भी किया। तो सरकार से और करनाल एडमिनिस्ट्रेशन से भी मैं अपील करती हूँ कि आप इस प्रकार की जो मैसेज है लोगों तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। आप सिर्फ एक प्रेस नोट दे देते हैं। आपको चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि जैसे पहले होता था कि एक अपना रिकॉर्डेड मैसेज हो। और इतनी गाड़ियाँ हैं हमारे नगर निगम की, इतनी जो सफाई की गाड़ियाँ हैं उनके ऊपर एक रिकॉर्डेड मैसेज हो जिससे लोगों को पता चले कि ब्लैकआउट करना है या जब सायरन बजे तो हमें क्या करना है। ये प्रशासन की इसमें कमी रह गई, मैं मानती हूँ, क्योंकि लोगों को मालूम ही नहीं था। और हमें एक दूसरे को अवेयर करना चाहिए। हम पैनिक ना हो। हम इतना मुझे पता चला कई लोग तो 6-6 महीने का राशन घर में रख रहे हैं। ऐसे करोगे तो ये गलत हो जाएगा। किसी को ज़्यादा होर्डिंग हो जाएगी, किसी के पास नहीं होगी। जितने आपको ज़रूरत है आप उसकी रखें। आप अपना लाइट की व्यवस्था रखें, अपनी कोई टॉर्च, अपनी कोई मोमबत्ती, ऐसी चीज़ की अगर हो जाए ज़रूरत पड़ती है इस प्रकार का करें। और हम अपनी कहीं भी किसी प्रकार की, प्रशासन को भी अगर हमारी ज़रूरत है हम प्रशासन के साथ हैं, लोगों के साथ हैं। और इस संकट के घड़ी में अपने देश के साथ हैं, अपनी सरकार के साथ हैं। और हम सबको चाहिए कि हमारे जो सैनिक हैं हम उन सबको भी हौसला बढ़ा के रखें, अपनी शुभकामनाएं दें कि जो हमारे सैनिक हैं उनका भी हौसला बुलंद रहे। और जो सैनिकों के परिवार हैं और हम उनके भी साथ खड़े हैं कि वो घबराएं ना, क्योंकि उनके बच्चे जो हैं आगे फ्रंट लाइन में नौजवान हैं। बिल्कुल, देखिए समय नकारात्मक है, घड़ी नाजुक है, युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। लेकिन अक्सर हम लोगों से बात करते हैं, जो आमजन है वो रोष में है, वो अक्सर बोलता है कि हमें बॉर्डर पे भेज दो, हमें लड़ाई लड़नी है। नहीं, बॉर्डर पे ऑलरेडी जो वीर सैनिक है वो लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्हीं के कारण आप अभी भी युद्ध की स्थिति उत्पन्न होने के बाद रातों को चैन से सो पा रहे हैं। सबसे पहले तो उन वीर सैनिकों को अपनी शुभकामनाएं कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और इसके बाद आपको जो इसमें अपनी हिस्सेदारी, भागीदारी निभानी है वो इतनी सी है कि प्रशासन कोई गाइडलाइंस, कोई दिशा निर्देश जारी कर रहा है उनका पालन कीजिए, उनकी अवहेलना मत कीजिए। चाहे ब्लैकआउट का ऑर्डर आता है, आज अंबाला में ब्लैकआउट रहने वाला रात भर सुबह 6 बजे तक। और इसके अलावा अगर मॉक ड्रिल्स हो रही है उसमें भी आप हिस्सेदारी दीजिए और अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित कीजिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देख सकते हैं कि किस तरीके से, हालांकि तमाम लोगों की नज़रें थी कि इस बार जो है भारत क्या जवाबी कार्रवाई करता है। लेकिन उसके बाद आपको बता दें कि 9 आतंकियों के जो वहाँ पर जगह बनी हुई थी वहाँ पर हमला किया जाता है भारत की तरफ से पाकिस्तान के अंदर, और 100 से ज़्यादा आतंकवादियों को ढेर कर दिया जाता है। हालांकि हर कोई व्यक्ति जो है सराहा इसकी करता हुआ जरूर नजर आ रहा है। लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं असम से पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? भारत ने जवाबी कार्रवाई की है, लोग कहीं ना कहीं सराहा भी कर रहे हैं और इंतजार भी कर रहे थे कि आखिरकार जो हमला है या जवाबी कार्रवाई है वो भारत कब करेगा। कर दिया गया, कैसे देखते हैं आप? देखो, पहलगांव में जो मासूम नागरिकों की हत्या हुई है और बर्बरता के साथ हुई है, उसके बाद भारतीय सेना ने जो ये काम किया है उसके लिए तो भारतीय सेना को सल्यूट करना ही चाहिए। लोग इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार जवाबी कार्रवाई कब होगी। हालांकि अब कर दी गई है, 100 से ज़्यादा आतंकियों को ढेर कर दिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं अपने जो 26 लोगों की जान गई है वो भी बहुत ही दुखद था। नहीं, 26 की वो गई है, और इस हमले के बाद भी कह रहे हैं कि 15 लोगों की जान गई है। बहुत सारा मीडिया में ये चल रहा है। तो अब देखते हैं अभी आगे क्या होता है। सरकार ही जो फैसला करेगी। हमने तो, हमारी पार्टी ने तो फैसला किया हुआ है भी जो भी सरकार करेगी हम उसके साथ हैं। एक चीज़ इस चीज़ में सामने जरूर है, हालांकि सभी राजनीतिक पार्टियां एकजुट होकर अब एक दूसरे का साथ दे रही हैं। हालांकि ज़रूरी है क्योंकि देश सबसे पहले है। बे राजनीति तभी होगी ना, पार्टी की तभी वैल्यू होगी जब देश बचेगा। तो जब पहले देश को ही बचाना ज़रूरी है। इसके अंदर भी बहुत सारे लोग राजनीति कर रहे हैं। मैं अभी देख रहा था
कि बहुत सारे पोस्टर वोस्टर महाराष्ट्र में इधर उधर लग गए हैं, तो ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। पहले इसको संभालो, सब मिलके इस पाकिस्तान की जो हरकतें हैं उनका जवाब दो, फिर बाद में राजनीति तो फिर भी हो जाएगी। करनाल के भी एक परिवार है, विनय नरवाल, आप भी उनके निवास स्थान पर गए थे, राहुल गांधी जी भी आए थे। लगता है परिवार को कहीं ना कहीं अब संतुष्टि मिलेगी, हालांकि उनका बेटा या उनका परिवार का सदस्य वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन एक जो कार्रवाई की मांग कर रहे थे वो कहीं ना कहीं अब उनका पूरा होगा। अब देखो, सभी जो 26 के 26 लोग शहीद हुए हैं, उन सभी के परिवारों को एक आत्मसंतुष्टि तो मिलती है भी हमारे बाद कुछ हुआ, ना होने से एक तकलीफ सी, एक असमंजस बनी रहती है। अब लेकिन जो चला गया वो तो चला गया, लेकिन हिमांशी नरवाल ने भी जिस तरीके से हिम्मत करके यहाँ के अंधभक्तों के खिलाफ एक स्टैंड लिया है, उसके लिए भी उसकी बहुत बहुत प्रशंसा होनी चाहिए, उसकी हिम्मत को सल्यूट करना चाहिए। जो परसों पूरी कार्रवाई हुई है भारत की ओर से, 9 आतंकियों के ढेर वो किए गए हैं, जगहों पर हमला किया गया है, 100 से ज़्यादा आतंकी मारे गए हैं, कैसे देखते हैं आप कार्रवाई? ये नहीं पता कितने मारे गए हैं, ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन आगे आगे आप देखो, अभी तो और कहते हैं आज लाहौर में, रावलपिंडी में सब जगह अटैक हो गया है, अभी तो और खबरें आएंगी सुबह तक। हम तो अपने देश के साथ हैं, पाकिस्तान तो मिटना ही है एक दिन। हमारे वालों को चाहिए हिम्मत करके थोड़ा धीरे धीरे उसको अपने। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं लगातार जो है किस तरीके से भारत ने जो है हमला जरूर कर दिया है पाकिस्तान के ऊपर, और कई आतंकियों के 100 से ऊपर की संख्या सामने जरूर रही है। हालांकि लगातार जो है इस तरीके से खबरें भी सामने आ रही है, लेकिन एक चीज़ है, जब प्रशासन अपील करता है कि जैसे मॉक ड्रिल होती है या ब्लैकआउट होता है, हालांकि बहुत से लोग इस चीज़ का साथ नहीं दे रहे हैं। कल उसका असर नहीं भी देखने को मिला था ब्लैकआउट का, बाजारों की 10 मिनट के लिए कहा गया था लाइट बंद कर दीजिए, लेकिन नहीं किया गया। लेकिन आने वाले समय में जब अगर कोई सीरियस सिचुएशन होती है, प्रशासन कोई अपील करता है, सरकार कोई अपील करती है, तो उम्मीद है कि आम जन जो है इस चीज़ का कहीं ना कहीं सहयोग सरकार का, प्रशासन का जरूर करेगी। भारत हो पाकिस्तान हो, दोनों देशों में इस वक्त युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। रक्षा मंत्रालय में एक अहम बैठक जारी है और माना जा रहा है उसके बाद एक बड़ा फैसला लिया जाएगा। वहीं ये भी सामने आया कि पाकिस्तान के बॉर्डर जिलों में ब्लैकआउट रहा पूरी रात, और ऐसे में कहीं ना कहीं जो आम जनता है वो डरी हुई है। हमसे भी फ़ोन करके लोग कई तरीके के सवाल पूछते हैं, तो मुझे लगा कि ऐसे में बीजेपी नेता अशोक खुराना हमारे साथ है, उनके द्वारा अगर अपील की जाएगी कि जनता को शांत रहने की ज़रूरत है और देशवासियों को एकजुट होने की ज़रूरत है। लेकिन इस संदेश से पहले मैं चाहूँगी कि जो इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने मिलकर पिछले दिनों एयर स्ट्राइक की, ऑपरेशन सिंदूर, बहुत सोच समझकर इस ऑपरेशन को नाम दिया गया था, ये जो कदम था इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसका होना बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि हमारे जो पहलगाम में हमारे जो बच्चों को जो आतंकवाद ने, पाकिस्तान के आतंकवाद ने जो क्षति पहुंचाई, उसका बदला लेना बहुत ही ज़रूरी था। जो हमारी भारत सरकार ने, मोदी जी ने जो ये ऑपरेशन सिंदूर चलाया, इसके लिए पूरी देश की जनता 1,40,00,000 व्यक्ति पूरे मोदी जी के साथ हैं। और मैं और अपने जवान भाइयों को भी बहुत बहुत उनको इस जो सफल ये ऑपरेशन हुआ उसकी बधाई दूंगा कि उन्होंने किस तरह से मुंह तोड़ पाकिस्तान को जवाब दिया, उनके आतंकियों के ठिकानों को उड़ाया। और जो पाकिस्तान ने हमारे भारत पर जो इस तरह गोला बारूद की, उन्होंने बॉर्डर पर ही उनको नष्ट किया। ये बहुत बड़ी बात है, ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है। आज देश का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक पर्सन बहुत खुश है। और मैं एक बात सभी अपने देशवासियों भाइयों को, खासतौर पर अपने करनाल वासियों को कहना चाहूँगा कि जिस तरह से भी सरकार के दिशा निर्देश आए, हमने उस तरह से चलना है। जो वो ब्लैकआउट की अगर बात है तो हमने उनमें पूरा उनका समर्थन करना है। जिस तरह भी वो कहें, हमने उस तरह से ये ज़रूरी करना है। और किसी भाई को भी किसी तरह से भी कोई भी डरने वाली, कोई भी पैनिक होने वाली बात नहीं है कि ये एक लड़ाई है, जंग है। देखो ये कितने दिन चलती है, लेकिन हमारे जो भारत के जवान हैं वो उनमें पूरा हौसला, पूरा बुलंद है। वो पाकिस्तान को ज़्यादा दिन तक नहीं आगे मतलब चलने देंगे इस लड़ाई को। और मैं दावा करता हूँ कि बहुत जल्द उनको गिराएंगे। और
इसीलिए सभी भाइयों को मतलब जितने भी कर्नाटक की जनता है उनसे मैं सबसे अपील करूंगा एक बारी पुनः कि जो भी दिशा निर्देश आए सरकार के ऊपर से हमको उस तरह से करना है। बिल्कुल, देखिए युद्ध की स्थिति तो उत्पन्न हो चुकी है, जाहिर सी बात है। आप भी जब सुबह उठ के टीवी चैनल्स ओपन करेंगे आपको सुनने में आएगा कि किन किन एरियाज़ में पाकिस्तान के ड्रोन या मिसाइल अटैक हुए और भारत की सेना किस तरीके से डटकर सामना करते हुए नज़र आ रही। देखिए वो भारतीय सैनिक ही हैं जिनके बतौर ये युद्ध होने के बावजूद भी हम रात को चैन से सो पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सेना की हौसला अफजाई इस वक्त करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कितने शहीद भी हो रहे हैं। बॉर्डर पर हम देख रहे हैं 5 की संख्या सामने आई है, 5 भारतीय सैनिक शहीद भी हुए हैं पाकिस्तान का सामना करते हुए। ऐसे में आप हौसला अफजाई करने वाले कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा नीचे, क्योंकि इस वक्त मुझे लगता है सकारात्मक एक ऊर्जा की भी ज़रूरत है देश को और एकजुटता की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन को सर्कुलेट मत कीजिए। पहले पहलगाम की बायसरन वैली में आतंकी हमला हुआ, 26 भारतीयों ने जान गंवा दी, शहीद हो गए। उसके बाद हर किसी की नज़रें टिकी हुई थी कि आखिर मोदी सरकार, भारत सरकार बदला लेगी तो कैसे लेगी। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो शायद किसी ने नहीं सोचा था, क्योंकि पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करना, वो भी उन 9 ठिकानों पर जहां पर ट्रेनिंग कैंप चलते थे, जहां पर मदरसे थे लश्कर के, और वहां पर मिसाइलों से बमबारी करना और लगभग 100 आतंकियों को ढेर कर देना। और इसी सिलसिले में हम आमजन से बातचीत करें। अभी फिलहाल मेरे साथ मौजूद हैं भाजपा से नेता त्रिलोचन सिंह। मैं उनसे जानना चाहूँगी कि सर, इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने मिलकर जिस तरीके से, मुझे लगता है सूरज की पहली किरण के साथ सभी भारतवासियों ने जब आंखें खोली तो उनको ये जो संदेश मिला, कहीं ना कहीं वो बदला वो ज़रूर भारतीय सेना ने जाकर पाकिस्तान से ले लिया है। आप कैसे देख रहे हैं इस एयर स्ट्राइक ऑपरेशन सिंदूर को? देखिए बेटे, ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ वो हमारे देश हित में है, बहुत ज़रूरी था। और पहलगाम में जो पाकिस्तान के आतंकवादियों ने घिनौनी हरकत की, उससे सारा देश, भारत को एक बड़ा रोष था। नरेंद्र मोदी जी ने, गृह मंत्री अमित शाह जी ने मिलकर जो योजना बनाई, जो उन्होंने बदला लिया, जो बड़े बड़े ठिकाने थे उग्रवादियों के, आतंकवादियों के, उनके जो संगठन है उनके जो किया, एक काबिल तारीफ है। इससे भी आगे बढ़ना चाहिए। हम हर भारतवासी इस टाइम देश के साथ खड़ा है, नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है, अमित शाह जी के साथ खड़ा है। हरियाणा के जितने हमारे नेता हैं, अमित शाह, अपना नायब सिंह सैनी जी और मनोहर खट्टर, उनके साथ खड़े हैं। सभी एकजुट हैं। आज राजनीति से ऊपर उठकर हर आदमी ये चाह रहा कि हमारा जो भारत है जितना आगे बढ़ रहा है, उतने ऐसे ऐसे लोग हमारी उन्नति को देखकर उसको रोकने का प्रयास करते हैं। उनका बदला लिया जाना चाहिए, लेकिन ये इतनी जल्दी रुकने वाले नहीं है। इनको और ज़्यादा सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। पूरा देश नरेंद्र मोदी जी साथ है, सारा एकजुट है और इससे भी ज़्यादा ताकत से और आगे बढ़ना चाहिए। वैसे तो करनाल से जो नेवी लेफ्टिनेंट जो शहीद हुए विनय नरवाल, उनकी पत्नी भी कैमरे पर आई, हिमांशी, उन्होंने भी बोला कि इस चीज़ का इंतज़ार कब से किया जा रहा था। पाकिस्तान को भी उस दर्द का एहसास होगा जिससे भारतीयों गुजरे हैं उस बायसरन वैली के आतंकी हमले के बाद। लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि ये बदला अभी रुकेगा नहीं, अभी इसके बाद भी बहुत सी चीज़ें शायद होने वाली है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। देखिए, कल भी उन्होंने LOC पर आकर जो अटैक किया, पुंछ के अंदर गुरुद्वारे पे भी नुकसान हुआ, काफ़ी लोग शहीद हुए। आज भी उन्होंने प्रयास किया, चंडीगढ़ तक वो पहुँचे हैं। उनकी जो जरूरत है उसको नरेंद्र मोदी जी को ठोक कर जवाब देना चाहिए, ताकि वो इधर आंख भी ना कर पाए। जो हिमांशी नरवाल ने बोला, मैं उस दर्द को समझता हूँ। हिमांशी नरवाल ने अपनी आंखों से जो दर्द देखा है, उसका दर्द को हम समझते हैं। लेकिन आज सारा देश एकजुट है। इससे भी बढ़कर देश का बच्चा बच्चा देश के भविष्य के लिए, देश के लिए प्रति चिंतित है और इसको हर हालत में आगे बढ़कर पाकिस्तान को मुंह ठोक के जवाब देना चाहिए, ताकि दोबारा वो ऐसी हरकत ना कर पाए। देखिए, जो गतिविधियां इस वक्त बनी हुई हैं, उसके बाद ये तो कहा जा सकता है कि बहुत स्पष्ट है हिंदुस्तान और पाकिस्तान में युद्ध छिड़ चुका है। तो ऐसे में भारत सरकार के द्वारा जो भी दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं आमजन के लिए, उनका पालन आप ज़रूर कीजिए। मॉक ड्रिल्स है उसका हिस्सा बनिए। ब्लैकआउट करने को बोला जाता है, कल देखा गया नहीं किया लोगों ने कोऑपरेट, उसके साथ भी आप कोऑपरेट ज़रूर कीजिए।